जय श्री राम। जय बालाजी महाराज सभी को। आज का टॉपिक है शीतला माता और चौगानन माता पर। तो शीतला माता कौन है और इसका इतिहास क्या है और माता का महत्व क्या हमारे जीवन में। सबसे बड़ी माता शीतला सेठ मसाणी चौगानन माता, इनके बिना संसार में कोई कार्य संभव नहीं होता। तंत्र मंत्र भगत लाइन में आप पर अगर कोई शक्ति है, सिद्धि है, तो इनकी सहायता के बिना कोई सिद्धि सफल नहीं होती, कोई शक्ति संपूर्ण नहीं होती। हर भगत तांत्रिक को इन्हें पूजना ही पड़ता है। और जब भी देखो लड़का होता है या छोटे बच्चों को दिक्कत होती है तो चौराहे वाली माता पूजी जाती है हमेशा। पाथरी वाली है और भी मसाणी माताएं हैं, पर जो शीतला माता है और चौगानन माता है इनकी वैल्यू ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखिए, मृत्यु होती है एक व्यक्ति की तो अर्थी बंधती है, अर्थी जाती है तो सबसे पहले चौराहे पर रखी जाती है। नहीं रखी जाती। जो फीमेल है उनको कम पता होगा क्योंकि वो अर्थी के साथ पीछे से पहुँचती हैं, जो लेडीज होती हैं। तो अर्थी पहले चौराहे पे रखी जाती है और उसके बाद अर्थी को शमशान घाट में पहुँचाया जाता है। और कह देते हैं ये मलिन है, अशुद्ध है। नहीं भाई, अर्थी को जो शव होता है ना उसको नहला कर अर्थी पर लिटाया जाता है और तभी वहाँ पर चौराहे पर उसके अर्थी को एक बार धोख मरवाई जाती है चौराहे वाली माता की। वो जो आत्मा होती है ना वो सबसे पहले किसके पास जाती है? चौराहे वाली माता है ना, उसके अंडर में जाती है वो आत्मा और उसके बाद फॉरवर्ड होती है शमशान काली के पास। तो वहाँ पर माता के पास ट्रांसफर। इसलिए ये दो माताएं बहुत ताकतवर हैं। जैसे शीतला माता भी सेठ मसाणी ही है, ये भी शमशान घाट वासनी ही काली ही बोलते हैं। तो ये दोनों ही है, इनके पास ही आत्मा मृत्यु के बाद जाती है, उसके बाद ही आगे की यात्रा होती है। भाई सबसे पहले ये अपने अंडर में लेती है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो लेडीज है वो किसको पूजती हैं? घर घर देखोगे आप चौराहे पे जल चढ़ाती मिलेगी, कोड़े सिंजती मिलेगी। ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पूजा जिसकी होती है वो चौराहे वाली माता की होती है। इसके बिना कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो शीतला माता जो है ये बड़ी माता, इसकी छोटी बहन है। शीतला माता कभी तामसिक रूप में नहीं चलती, ये सात्विक रूप है। कोई भक्त बोल दे भैया, कोई भी बोल दे कि आप इसका मुर्गा बकरा या खून का छिट्टा कुछ दो, तो कभी भी नहीं देना भाई। ये पूरी सात्विक शुद्ध सात्विकता से चलने वाली माता है शीतला माता। इसका कोई मांस मिट्टी का भोग नहीं होता और जिनके नींव पूजी जाती है उनको देना भी नहीं चाहिए। तो शीतला माता है अश्वत्थामा की माँ। कृपी नाम है माता जी का, जो गुड़गांव में शीतला माता कहलाती है। इनको चौराहे पर स्थान कैसे मिला? ये भगवान श्री कृष्ण की भगतनी है, दोनों की दोनों भगवान श्री कृष्ण की। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध खत्म होने के बाद सब हो गया, तो जो कृपी थी अश्वत्थामा की माँ, वो कृष्ण भगवान की भगतनी थी। तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु मुझे आपके फिर दोबारा दर्शन कब होंगे? तो भगवान ने कहा जब मैं गुड़गांव आऊँगा तो माता आपको फिर दर्शन दूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप गुड़गांव आए हो? तो और उससे पहले मेरा मिलने का मन हुआ तो मैं कैसे मिलूंगी? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे माता, मैं आपको वरदान देता हूँ कि जहाँ पर भी चार चौराहे होंगे वहाँ पर ही आपका स्थान होगा और संसार में लोग आपकी पूजा करेंगे। और जब चाहे आपका मन करे आप मुझसे मिल लेना, क्योंकि चौक चौराहे पर से ही होके मैं गुजरूंगा। कोई भी शक्ति है भाई, किसी के घर में प्रवेश करती है, कहीं भी बुलाते हैं, हमारे पितर है कोई भी देवता, तो चौराहे को क्रॉस करके ही आता है। आप खुद देख लो, घर से चलोगे जहाँ भी आपको पहुँचना है, एक दो चौराहा तो मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इस माता से ऊपर को इजाज़त लेकर ही हर शक्ति प्रवेश करती है। जितने भी घरों में नकारात्मक शक्तियाँ भेजी जाती हैं उसमें चौराहे वाली माता का अहम रोल होता है।
अगर वो ना चाहे ना तो किसी के घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इन्हीं की मर्जी से, इन्हीं की सहायता लेकर तांत्रिक भगत क्रिया करते हैं और हमारे घर का बंधन कर देते हैं, हमारे पितरों का बंधन, हमारे काम धंधे का बंधन कर देते हैं। जिनके भी काम बंधे पड़े हैं उनसे पूछ के देखो, चुराहे वाली माता ही उगड़ेगी कि भाई चुराहे वाली माता ने आपका काम रोक रखा। क्यों रोक रखा है? क्योंकि भक्त की ने उसका तामसिक भोग दे के उसका बंधन कर रखा है। तो इस प्रकार से ये बंधन होते हैं। और जो चौगानन माता है वो माता तामसिक भोग देते हैं, जो बच्चे देते हैं, मुर्गे देते हैं, बकरे देते हैं। तो वैसे भाई ये पहले लेती नहीं थी माता भोग जो तामसिक है। इनकी मजबूरी बनी जब गुड़गांव पर हमला हुआ औरंगजेब का। तो मुगलों ने जब आक्रमण किया तो मुगलों से ने मंदिर लूटते थे। तो पता चला कि भाई गुड़गांव के मंदिर को लूटने के लिए अब मुगल आ रहे हैं। तो माता ने अपने भक्त को कहा था कि आप मेरे ऊपर, जो सूरी होती है ना, पाक मानी जाती है मुसलमान धर्म में, इतनी पवित्र मानी जाती है। ये मुसलमान इसका नाम भी नहीं लेते। जैसे हम गाय को गौ माता मानते हैं ना, उसी प्रकार मुसलमान सूरी को बहुत पाक पवित्र मानते हैं। तो मुसलमान कभी सूरी को काटता नहीं है, ना खाता है और ना ही उसका नाम लेता है। इतना पवित्र मानता है कि नाम लेने से भी वो मलिन, हमें दोष लगता है भाई, वो इतना मानते हैं। क्योंकि मुसलमान भक्तों के साथ भी मैं बैठना रहा उनसे, तो जब पता चला कि इनके धर्म में इतनी पवित्रता है सूरी की, तो वहाँ पर फिर माता ने क्या कहा, ये बच्ची चढ़ाओ मेरे ऊपर, सूरी की बच्ची का भेंट चढ़ा दो मेरे ऊपर। क्योंकि जहाँ सूरी की बच्ची कटी मिलेगी ना, मुसलमान वहाँ प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि वो पवित्र बहुत मानता है, वो देख नहीं सकता। जैसे हम अपनी गौ माता को कटता हुआ नहीं देख सकते, तो इसलिए सूरी की बच्ची कटवा के भेंट लगवा दी थी माता ने अपने ऊपर। तो वहाँ पर जब देखा ना मुगलों ने आके कि यहाँ पर तो सूरी कटी पड़ी हैं और भेंटें लगी हुई हैं, खून बह रहा है, जिसको वो इतना पाक पवित्र मानते हैं, तो मुगलों ने वहाँ प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कहा ये स्थान तो बहुत अपवित्र है, हम यहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे। या ये कोई माता हुई जो हमारे धर्म की इतनी सूरी की बच्ची कटवा रखी है यहाँ। तो मुगल वापस लौट गए और उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो ऐसे ऐसे क्रिया हो रखी है। तो वो वापस बिना लुटे माता के मंदिर को, और बिना मंदिर को खंडित किए वापस लौट गए थे। ये कारण था माता का भेंट लेने का। लोगों ने क्या कर दिया फिर भाई, अपने स्वाद में अपने काम निकलवाने के लिए भेंटें स्टार्ट कर दी। कोई फिर मुर्गा देने लगा, फिर बकरा देने लगा, बच्चियां लगने लगी। तो माता का बच्ची लेने का रीजन ये था भाई। लेकिन लोगों ने फिर वो रिवाज चला दी, तो देते गई भाई। और जो तामसिक क्रियाएं करते हैं जो भगत है, वो इसी चीज़ का सहारा लेते हैं। सूरी की बच्ची की भेंट दे देते हैं, उसका नाश कर दे मैया, मुझे वचन दे। तो ये यार क्या कर्म आपका। हमारे पास एक केस आया था कि उस लेडीज के साथ क्रिया करवा रखी थी, और जिस भगत ने क्रिया की थी ना, उसके पड़ोस की लेडीज करवाने वाली थी, और उनके गली में एक लड़की मरी हुई थी। उस लड़की को उन्होंने बंधन करके अपने ही पड़ोस की लड़की पे छुटवा दिया। और उस भगत ने क्या लिया उस लेडीज पर उसने क्या लिया ऐसा, वो पैसे में नहीं बिका था। हमने जब देखा वो पैसे में नहीं बिका, उस भगत ने कोई पैसा नहीं लिया, पैसे का पे तो रहा वो। लेकिन उस लड़की औरत ने जब ऑफर कर दिया ना, मैं आपके साथ सो जाऊंगी, तो उसका दीन ईमान डगमगा गया। जब हमने उस लेडीज से पूछा ना, आप बोल के बताओ हम जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है, तो उस लेडीज ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लेडीज ने करवाया है ना, वो उसके साथ 3 बार सोई है। बता यार क्या मिल गया यार। अपना सोने तक को तैयार हो जाती है लोग। ऐसी बहसबाजी, ऐसी दुश्मनाई करके बैठे हैं भाई, बस फलाने का नाश होना चाहिए भाई, चाहे कुछ हो जाओ भाई। नरक के दरवाजे तो खुले खुले हैं, मृत्यु के उपरांत भटकते फिरोगे, ऐसे कर्म मत करो। तो शीतला माता और चौगानन माता जो है भाई, शुद्धि में जितना चलाओगे उतना ही अच्छा है। चलो, तो इतनी जानकारी काफ़ी आज के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया करो भाई, कमेंट किया करो, बताया करो। अपने कोई क्वेश्चन है तो हम जहाँ तक हो सकेंगे
अपने ज्ञान से, गुरु कृपा से आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय बालाजी महाराज, जय माता दी।